माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए जनहितैषी तथा समावेशी बजट का जहां चारों ओर स्वागत हुआ है, वहीं आम जन की हमारी सरकार से अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। इस कारण हमें जनता तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित बहुत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रस्तावों को समुचित परीक्षण करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं। परीक्षण उपरांत गुणावगुण के आधार पर 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों को क्रमोन्नत तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने की भी घोषणा करता हूं। 25 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा करता हूं। हम जनता के हितों के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। मैं सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूं कि सबके सहयोग और सबको साथ लेते हुए समस्त कठिनाइयों, चुनौतियों को पार कर विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सतत विकास के पथ पर निरंतर चलते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं। विकास के पथ पर चलना है, नई मंजिलों की ओर बढ़ना है, हर ओर प्रगति का उजास फैलाना है, जनमन में आशा की किरण जगाना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से नींव मजबूत बनानी है, ज्ञान, कौशल, तकनीक से नई मंजिल पानी है, ठाना है हर आम जन को सम्मान मिले, जन जन को विकास का अभिमान मिले। आओ मिलकर विकास की ओर कदम बढ़ाएं, एक नया और समृद्ध राजस्थान बनाएं, एक नया और समृद्ध राजस्थान बनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों की ओर से प्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सम्मानित सदन में ऑनलाइन पद्धति से कार्य करने हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स के साथ ही सभी माननीय सदस्य क्षेत्र में भी ऑनलाइन रहकर पूर्ण दक्षता के साथ जनहित में कार्य कर सकें, इस दृष्टि से 19 फरवरी 2025 को बजट के अंतर्गत माननीय सदस्यगणों को लैपटॉप उपलब्ध कराए जाने की घोषणा के क्रम में मैं आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि बजट सत्र के दौरान आज ही समस्त माननीय सदस्यगणों को लैपटॉप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये भी हमारे कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं गति का परिचायक है। आपने जब आपने यहाँ लगा दिया प्रिंटर करें, आप बताते हैं लेकिन लेट बताते हैं, जूली जी की तरह। आज के अवसर पर हम सब मिलकर जनहित में कार्य कर सकें, इस उद्देश्य से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतिहास रचा है हमारी विधानसभा में, तो हम भी अगर ये काम करें तो उसको जोड़ें तो इसको जानकारी भी मिलती रहे। और कई देख रहा था मैं, क्योंकि ये तो बजट है इसलिए मुझे इस पर पढ़ना है, बाकी का वो तो मैंने से ही पढ़ा था, तो ये ज़रूरी है क्योंकि नेक में अगर थोड़ा दब जाता है तो वो ठीक नहीं होती, इसलिए है। बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज से सबसे अपेक्षा भी है, आपके घर में आपके लिए ट्विटर उपलब्ध है, ट्विटर घर में उपलब्ध है। आपका छोटा भतीजा, बेटा आपको सारी बातें बता देगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको जो नहीं इससे इंटरेस्ट देते हैं वो पूरा इंटरेस्ट आपको बता देगा। वो हमारे तैयार हैं, आप सभी को बता देंगे कि आपको क्या करना है। अध्यक्ष जी, फूल चमन में खिलते हैं, फूल चमन में खिलते हैं, हम सदन में मिलते हैं। फूलों के होने से चमन खिलता है, हम सबके होने से सदन चलता है। फूल फूलों का रूठ जाना चमन को पीरान करता है, हमारा रूठ जाना सदन को उदास करता है। फूल खिलते रहें तो चमन आबाद है, हम मिलते रहें तो ये सदन साध है। फूलों में और हम में बस इतना ही फर्क है, फूल बायकाट नहीं करते, चमन छोड़कर बाहर नहीं जाते। वो चमन की गर्मा को ठेस नहीं पहुंचाते। फूल से नाराज हो पर चमन को नहीं छोड़ता। हम सबसे पहले सदन छोड़ते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, क्या सही है क्या गलत हम नहीं देख पाते हैं। एक दूसरे की नाराजगी में सदन ही छोड़ जाते हैं। शादी पूरा कर ले, एक मिनट दे दे। अरे पूरा कर ले, फिर आप बोलना। हाँ बोलो। कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। अरे अब आप तो बैठो, अरे हो गया। एक मिनट बैठिए। एक दूसरे की नाराजगी में सदन ही छोड़ जाते हैं। शादी में नाराज कौन होता है? शादी में नाराज फूफा, शादी में नाराज फूफा शादी नहीं रुकवाता है। शादी में नाराज फूफा शादी नहीं रुकवाता है, उसकी नाराजगी भी चलती है और शादी भी चलती है। पर यहाँ नाराज फूफा मामा मौसी सदन नहीं चलने देते। जैसे कोई नाराज बराती शादी बिगाड़ डाले, जैसे कोई गुस्से में आया फूल चमन उजाड़ डाले। क्या भाई से गुस्सा हो घर छोड़ देता है? घर की चीजें कुर्सी टेबल तोड़ फोड़ देता है? क्या नाराजगी से सुबह शाम रुक जाते हैं? घर के रोजमर्रा के सारे काम रुक जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। काम होते रहते हैं, चमन खिलता रहता है, शादी होती रहती है। ऐसे ही कोई रूठे नाराज हो पर सदन चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, गर्मा बनी रहनी चाहिए। गलत फहमियाँ कहलवा लो, सॉरी की बात हो तो बोल लो, बुलवा लो, पर घर तो मत छोड़ो, सदन से तो ना जाओ, चमन को तो मत भूलो। प्यार से, प्रेम से, स्नेह से बनाओ प्रेम की रंगोली। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वाली होली। आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के माध्यम से राजस्थान की समस्त हमारी जनता को होली के इस 5 दिवसीय त्यौहार की
बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।